आज के वीडियो में हिंदी व्याकरण के 30 सबसे कठिन प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि किस शब्द में आ उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। इसमें आ उपसर्ग का प्रयोग किसमें नहीं हुआ है? तो आ उपसर्ग का प्रयोग आदरणीय में नहीं हुआ है, क्योंकि इसमें नीय प्रत्यय लगा हुआ है। अनीय प्रत्यय लगाया गया है और बाकी सभी में आजन्म, आगमन, आकर्षक में आ उपसर्ग लगा हुआ है। केवल आदरणीय में अनीय प्रत्यय लगा हुआ है, ये उपसर्ग नहीं है इसमें। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग शब्द नहीं है? तो यहाँ पर जो पानी शब्द दिया है ये पुल्लिंग है, पानी पुल्लिंग है। बाकी के सभी नानी, कहानी, रानी ये सभी स्त्रीलिंग शब्द हैं। अगला प्रश्न है कि कतरव्योत में कौन सा समास है? कतरव्योत, पहले कतरव्योत का अर्थ समझना होगा कि कतरव्योत माने क्या होता है। तो कतरव्योत का अर्थ होता है काट छांट। काट छांट जो होती है उसको कतरव्योत बोलते हैं। तो जब दोनों पद प्रधान होते हैं वहां पर हमेशा द्वंद्व समास होता है। बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि प्रागैतिहासिक शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो प्रागैतिहासिक में प्राक, बी इसका राइट आंसर है। प्राक उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अब इसका यदि संधि विच्छेद करें तो प्राक, इसके बाद धन ऐतिहासिक, प्रैग ऐतिहासिक, ये इसका संधि विच्छेद होगा और ये व्यंजन संधि का उदाहरण होता है। व्यंजन संधि इसमें होती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो इसमें से जो सी कूची है, कूची तत्सम शब्द नहीं है। कूची तद्भव शब्द होता है। कूची माने होता है कूचा, कुचिया, कुचिया मतलब वो झाड़ू, झाड़ू को बोलते हैं। तो इसका जो तत्सम शब्द होगा वो होगा कूर्चिका। कूर्चिका इसका तत्सम शब्द होता है और कूची ये तत्सम शब्द नहीं है, कूची तद्भव शब्द है। ये कूची तद्भव शब्द होता है, इसका तत्सम शब्द कूचिका होता है। बाकी कपाट, कीटक, कुम्भकार ये सभी तत्सम शब्द हैं। अगला प्रश्न है कि स्थावर का सटीक विलोम शब्द क्या होता है? स्थावर माने होता है स्थिर रहना। स्थावर का अर्थ होता है स्थिर रहना और इसका जो विलोम होता वो होता है जंगम, चलने फिरने वाला। चलने फिरने वाले को जंगम कहते हैं और स्थावर को स्थित रहने वाले को कहते हैं। अच्छा है कि अगला प्रश्न है कि उच्छ्वास का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा? तो उच्छ्वास का शुद्ध संधि विच्छेद होगा उत्धन श्वास। उत्धन श्वास होगा और ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। व्यंजन संधि इसमें निहित है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा वाक्य व्याकरण की दृष्टि से पूर्णतः शुद्ध है? इनमें से कौन सा वाक्य व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध माना जाएगा? तो वो शुद्ध माना जाएगा वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा। ये इसका राइट आंसर है। बाकी वह सप्रमाण के साथ अपनी बात बताएगा गलत है। वह प्रमाण के सहित अपनी बात बताएगा गलत है। वह सप्रमाण सहित अपनी बात बताएगा ये भी गलत है। पहला आंसर राइट है। अगला प्रश्न है कि अकिंचन शब्द का उचित अर्थ क्या होगा? तो अकिंचन शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है जिसके पास कुछ ना हो, ये इसका राइट आंसर है। यानी कि अत्यंत गरीब हो, जो दरिद्र व्यक्ति हो, जिसके पास कुछ ना हो, उसको अकिंचन कहा जाता है। अगला प्रश्न कि तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरवर व छाए प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो जहाँ पर एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, बार बार जहाँ पे एक ही वर्ण की आवृत्ति होती है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। यहाँ पर ता वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो रही है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। अगला है 11वां प्रश्न है कि बीभत्स रस का स्थायी भाव क्या माना जाता है? तो बीभत्स रस का स्थायी भाव देखिए, भय होता है भयानक रस का, निर्वेद होता है शांत रस का, और जुगुप्सा और घृणा, सी और डी इसमें दोनों आंसर राइट हैं। जुगुप्सा या फिर घृणा ये होता है बीभत्स रस का उदाहरण।
इसके दोनों ऑप्शन सही हैं। अगला प्रश्न है कि मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है। तो मृगेंद्र का जो पर्यायवाची शब्द इनमें से होगा वो शार्दूल होगा, यानी कि सी इसका राइट आंसर है। मृगेंद्र का अर्थ क्या होता है? मृगेंद्र का जो अर्थ होता है, मृगेंद्र शेर को कहते हैं, शेर का पर्यायवाची होता है मृगेंद्र। और मृगेंद्र का जो अन्य पर्यायवाची है वो शार्दूल होता है, जबकि भुजंग सांप को कहा जाता है, ये सांप होता है। और तुरंग घोड़ा को कहते हैं, ये घोटक का है, यानी कि घोड़ा का पर्यायवाची शब्द होता है। अगला प्रश्न है कि रिक्शा शब्द किस विदेशी भाषा से हिंदी में आया है। तो रिक्शा जापानी भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न है कि अन्वेषण शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा। तो अन्वेषण शब्द का जो संधि विच्छेद होता है वो होता है अनुधन ऐषण, और अनुधन ऐषण में यह यण संधि का उदाहरण होता है, यण संधि इसमें होती है। अगला प्रश्न है कि युधिष्ठिर समस्त पद में कौन सा समास निहित है। युधिष्ठिर जो पद है इसमें कौन सा समास है। तो इसमें जो समास है वो है अलुक तत्पर समास, अलुक तत्पर समास। युद्ध में स्थिर, इसका यदि हम विग्रह करें तो ये हो जाएगा युद्ध में स्थिर, ये इसका समास विग्रह होता है। और यहाँ पर जो में है विभक्ति युधिष्ठिर, यहाँ विभक्ति का लोप हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर उलूक यानी कि अलुक तत्पुरुष समास कहलाएगा। अगला प्रश्न है कि जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों, जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसके लिए एक सटीक शब्द क्या होता है। तो उसका सही उत्तर होता है अपत्र, डी सही आंसर है। पत्ते विहीन या जिस पेड़ में पत्ते ना हों, उस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों, उसको अपत्य कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि गूलर का फूल होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। तो गूलर का फूल होना मुहावरे का अर्थ है दुर्लभ होना, कोई चीज़ बड़ी कठिन से मिलना, बहुत दुर्लभ होना, उसको गूलर का फूल कहना मुहावरा का बताया जाता है वहाँ पर। तो संविधान शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो संविधान शब्द में सम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया हुआ है 19वां, और 19वां प्रश्न कहता है कि दही शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस लिंग के अंतर्गत आता है। तो दही शब्द हमेशा पुल्लिंग में आता है। अगला प्रश्न है कि हथियाना शब्द में कौन सी क्रिया प्रयुक्त हुई है। तो हथियाना में हमेशा नाम धातु क्रिया होती है, डी इसका राइट आंसर है। संज्ञा या विशेषण से जो बनने वाली क्रियाएं होती हैं उन्हें नाम धातु क्रियाएं कहते हैं। जैसे हाथ से हथियाना, हाथ मूल शब्द है, हाथ संज्ञा है, और हाथ से हथियाना बनी नाम धातु क्रिया। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है कौन सा है। तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द इसमें है अहल्या, अहल्या होता है, अहिल्या नहीं होता, अहिल्या नहीं होता, अहिल्या नहीं होता, सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि दोहा और रोला को क्रमशः मिलाने पर कौन सा छंद बन जाता है। तो शुरू के दो जो पंक्तियां होती हैं वो दोहा की होती हैं, और आगे की 4 पंक्तियां जो होती हैं वो रोला, क्योंकि रोला में 4 पंक्तियां होती हैं और दोहा में 2 पंक्तियां होती हैं। दोनों पंक्तियों को मिलाने से, दोनों छंदों को मिलाने से एक नया छंद बनता है जिसका नाम होता है कुंडलियाँ। कुंडलिया छंद का निर्माण हो जाता है, और कुंडलिया एक विषम मात्रिक छंद कहलाता है। ये विषम मात्रिक छंद कहलाता है जिसका जो दोहा और रोला के योग से बनता है। अगला प्रश्न है कि मुझसे चला नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य है। मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे उठा नहीं जाता, मुझसे ऐसा किया नहीं जाता, तो इन सब में भाववाच्य होता है, अकर्मक क्रिया होती है इनमें, इसमें कोई कर्म नहीं होता है। असमर्थता दर्शाई जाती है कि मुझसे ये नहीं होता है, तो असमर्थता का भाव इसमें प्रधान होता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में इला प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। इला प्रत्यय किसमें इसमें नहीं लगा है इन ऑप्शनों में। तो इसमें जो रुपहला है, रुपहला में इला प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, इसमें हला का प्रयोग हुआ है। रूप, रूप धन हला, इसमें हला लगा हुआ है, इला नहीं लगा है। बाकी सभी में
रसीला में रस में इला लगा है, विष में इला लगा है, पथरीला में पथ में इला लगा हुआ है। तो इनमें सब में इला प्रत्यय है, जबकि रुपहला में इला प्रत्यय नहीं लगा है। ये इसका राइट आंसर है। अगला है कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं, वाक्य में कौन सा कारक है? तो पेड़ से पत्ते गिरना, जब भी कोई चीज किसी वस्तु से अलग होती है तो अलगाव की स्थिति में वहां पर अपादान कारक होता है, और अपादान कारक के प्रश्न हर परीक्षा में अवश्य पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है कि पुलोमा शब्द किसका पर्यायवाची है? पुलोमा। थोड़े से कठिन प्रश्न जरूर हैं, लेकिन आपके लिए बहुत ही लाभदायक होंगे। तो पुलोमा जो है वो सची का पर्यायवाची शब्द है। वो सची को इंद्राणी कहते हैं, इंद्राणी सची को कहते हैं। तो सची, पुलोमा, इंद्राणी ये सभी एक ही शब्द के पर्यायवाची हैं, इंद्र की पत्नी के। इनको इंद्र की पत्नी को पुलोमा और सची और इंद्राणी कहते हैं, इंद्र की पत्नी को। अगला प्रश्न है, जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां कौन सा अलंकार होता है? उपमेय में उपमान की संभावना हो वहां पर हमेशा उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और उत्प्रेक्षा अलंकार के कुछ बिंदु होते हैं, जैसे कि मनु, यदि मनु शब्द आ जाए, मानो शब्द आ जाए कहीं बीच में, जनु शब्द आ जाए, जानो शब्द आ जाए, जनहु जानो, मनहु मानो, इस प्रकार के जो शब्द आ जाते हैं वहां पर हमेशा उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। 20 का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि राम की गाय बहुत काली है, इस वाक्य में काली शब्द में क्या है? काली शब्द क्या है? तो काली शब्द यहाँ पर विशेषण है, सी इसका राइट आंसर है। और गाय क्या है? गाय इसमें संज्ञा है, और जो संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की जो शब्द विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होता है? बहुवचन में प्रयोग कौन सा शब्द होता है? तो सदैव बहुवचन में प्रयोग होने वाला शब्द है प्राण। प्राण हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है। इसके बाद दर्शन भी बहुवचन में प्रयोग होता है, आंसू भी बहुवचन में हमेशा प्रयोग होता है, हस्ताक्षर भी हमेशा प्रयोग बहुवचन में ही होते हैं। और आज का ये अंतिम प्रश्न है, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं। पहला होता है रूढ़ संज्ञा, दूसरा होता है यौगिक संज्ञा, ये यौगिक संज्ञा होता है दूसरा, और तीसरा होता है, ये व्युत्पत्ति के आधार पर है, तीसरी होती है योग ऋण संज्ञा। योग ऋण संज्ञा ये व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद होते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।